Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। देखिए, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स लोगों में होते हैं जो आम तौर पे, चाहे वो प्रीमेच्योर एजैकुलेशन हो, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो, ये दोनों बीमारियां जो हैं यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एक जो इनका कोज़ होता है वो आज़ाए रईसा का कमज़ोर होना। हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, हमारा दिमाग है, हमारा दिल है ना, हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स जो होते हैं ये जब कमज़ोर हो जाते हैं, ये प्रॉपर फंक्शंस नहीं कर पाते हैं अपना, तो इसके नतीजे में सेक्सुअल डिसऑर्डर्स लोगों में होते हैं और उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है और इसी तरीके से प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की शिकायत ऐसे पेशेंट में देखने को पाई जाती है। तो हमारे यहाँ यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में इन बीमारियों को रिज़ॉल्व करने के लिए जो बेसिक रूल होता है ना, बेसिक जो उसूल इलाज होता है वो ये होता है कि ये जो बीमारियां हैं, ये जो कमज़ोरियां हैं, इनको जड़ से ख़त्म किया जाए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इन उसूल इलाज ये होता है कि जो असल सबब है उस सबब को ख़त्म किया जाए, असल कोज़ जो है उसको रिमूव किया जाए। तो इसी कॉन्सेप्ट को देखते हुए आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं एक बहुत ही ख़ास बूटी के बारे में जो हमारी वाइटल ऑर्गन्स की वीकनेसेस को रिज़ॉल्व करता है। हमारे अंदर जो हार्ट है, हमारे अंदर जो दिल है, हमारे अंदर जो दिमाग है, जो मेमोरी वीक हो जाती है, उसको कहीं ना कहीं क़ुव्वत पहुंचाने का काम करती है ये मेडिसिन। ये जो बूटी है बहुत इजीली अवेलेबल है, आसानी से आप इसको कहीं भी देख सकते हैं। जो नमनाक जगह होती हैं वहाँ पर ये ख़ुद ब खुद निकल आती है बूटी है। इतनी इफ़ेक्टिव होती है कि जिन लोगों में इस तरह की जो वीकनेसेस होती हैं बहुत तेज़ी के साथ उसकी रिकवरी हो जाती है। हमने बहुत सारे पेशेंट में इसको देखा है, इस्तेमाल कराया है और हमारे ये क्लासिकल ड्रग्स जो हैं, हमारे जो लिटरेचर्स हैं उसमें ये चीज़ ऑलरेडी मेंशन है कि कितने बेनिफिट हैं इसके। जी हाँ, तो ये हम बताने जा रहे हैं आज आप लोगों को बरहमी के बारे में। बरहमी बूटी बेसिकली वैसे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, लेकिन इसका जो इस्तेमाल करने का तरीक़ा हम आपको बताएंगे लास्ट में, वो बहुत फ़ायदेमंद है। जो इस तरीक़े से इस्तेमाल कर लेंगे तो उसके वजह से क्या होगा कि बहुत सारे मल्टीपल इश्यूज़ जो होते हैं लोगों में वो सारे के सारे रिज़ॉल्व हो जाएंगे। बरहमी बूटी के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, फिर हम आगे आप लोगों को बताएंगे कि किस तरीक़े से इसका इस्तेमाल करना है आप लोगों को और किन किन तरीक़ों से इसका इस्तेमाल किया जाता है। बरहमी बूटी जो है ये आपका मुक़व्वी दिमाग है, मुसक्किन आसाब है। मुक़व्वी दिमाग को ताकत पहुंचाने वाला है ये, है ना। आपका जो है दिल, आसाब जो पट्ठे जो हैं उनको ताकत पहुंचाती है ये, है ना। आपका मेमोरी जो है, जो हाफ़ज़ा है बेसिकली, उसको ताकत पहुंचाता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है। आप चीज़ों को भूल जाते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं या कुछ ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ों को याद रखना पड़ता है, बट आप क्या है कि थोड़ी देर में कुछ और होता है, बस आप भूल जाते हैं फ़ौरन। तो इस तरह की सिचुएशन अगर है आपकी तो ये बूटी आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। और इसी फंक्शन को देखते हुए इस बूटी को इस्तेमाल किया जाता है। ब्रेन की एक टॉनिक है, अभी हम बताएंगे आपको आगे चल करके, बहुत ज़बरदस्त टॉनिक मानी जाती है और उसमें जो इम्पॉर्टेंट जुज़ है, इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है, वो यही बरहमी ही है ना। तो इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद है ये आपकी मेमोरी के लिए। ये सारे के सारे जो वाइटल ऑर्गन हैं आपके, हर जगह इसके ख़ास बेनिफिट आपको देखने को मिलेंगे। किडनीज़ हो आपकी, है ना, ब्लैडर हो, यूरेटर हो, सारी की सारी जगहों पे इसके ख़ास फ़ायदे होते हैं। बहुत अच्छा मुक़व्वी है ये एक तरह से। तो ये इस तरीक़े से इसका इस्तेमाल होता है। इसके साथ साथ ये मुसक्किन भी है, मुसफ़्फ़ी खून भी है, ब्लड प्यूरीफायर भी है ये, है ना। बहुत सारी स्किन की डिजीज़ में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इवन बरहमी को जो है नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, इन चीज़ों में भी इस्तेमाल किया जाता है ना। और इसी तरीक़े से इसका इस्तेमाल जो है बहुत सारी पेशेंट फ़ीमेल ऐसी होती हैं कि जिनको मेंसेस का इशू होता है और मेंसेस आते नहीं हैं आसानी से, तो ये मेंसेस को रेगुलेट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। मुदिर्रे हैज़ भी है ये। तो इस तरीक़े के इसके जो फंक्शन होते हैं ये हैं। गरम खुश इसका मिजाज होता है, तो इसलिए जो गरम मिजाज वाले लोग होते हैं ना, उनके लिए ये थोड़ा सा नुकसानदेह साबित हो सकता है। अब मानते तो हैं नहीं आप लोग, इस्तेमाल तो कर लेते हैं किसी भी मिजाज के लोग हों। फिर अगर आपको परेशानी हो गई, गर्म मिजाज के हैं आप और आपने इसका इस्तेमाल कर लिया और आपको परेशानी हो गई, तो आप क्या करें? इसकी फिर आप ये करेंगे कि जो धनिया,
खुश्क धनिया होता है जो है ना, किशनीस कहते हैं इसको हम लोग, आप खुश्क धनिया ले लीजिए और उसको पीस करके उसका पाउडर इस्तेमाल कर लीजिए सुबह शाम। 3-4 दिनों में जो इसके बैड इम्पैक्ट आपकी बॉडी में आए होंगे, जो परेशानियाँ आपको हुई होंगी, वो सारी की सारी आपकी ख़त्म हो जाएंगी। अच्छा, ये बरहमी को हम 2 तरीक़े से इस्तेमाल करते हैं। बरहमी को 2 तरीक़े से, एक तो शीरे की शक्ल में इस्तेमाल करते हैं, इसको हम बरहमी का शीरा बना करके इसका इस्तेमाल करते हैं। दूसरा ये कि हम इसको पाउडर और सफ़ूफ़ की शक्ल में भी इस्तेमाल करते हैं। बरहमी का पाउडर बना लेते हैं और इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, पूरी बरहमी बूटी का। तो 2 तरीक़ों से इस्तेमाल किया जाता है और इसका जो पाउडर होता है वो 3 से 5 ग्राम की मकदार में इस्तेमाल किया जाता है, 3 to 5 ग्राम्स, है ना। एक ख़ास तरीक़ा है इस्तेमाल करने का, जो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स में हमने आपको बताया कि जो बेनिफिट्स आपको चाहिए, उन बेनिफिट को और ज़्यादा सुपरचार्ज करने के लिए और ज़्यादा तक़वियत के साथ आपकी बॉडी में आएँ, बहुत इंपॉर्टेंट हो उनकी, तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक काम करना है, बस स्पर्मोजेनिक ले लीजिए आप। स्पर्मोजेनिक में इसको मिक्स कर लीजिए। एक आधा चम्मच जो स्पर्मोजेनिक आप लेते हैं, उस आधा चम्मच के साथ में 1 चम्मच आप इस्तेमाल कर लीजिए बरहमी का पाउडर, बाकी आधा चम्मच स्पर्मोजेनिक, दोनों को मिला करके आप इस्तेमाल करिए। ये सुपरचार्ज मेडिसिन आपकी तैयार हो गई। अब क्या है कि आज़ाए रईसा को तक़वियत देगा ये, है ना, आपके दिमाग को तक़वियत देगा, आपके जो है ब्रेन, हाफ़िज़ा, दिल, दिमाग, एवरीथिंग जो आपके वाइटल ऑर्गन्स हैं, हर तरफ आपको इससे बेनिफिट पहुंचेगा। और साथ साथ में जो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स आपको हो रहे हैं, उनसे जल्दी रिकवरी के लिए स्पर्मोजेनिक आपका वर्क करेगा। तो आपके सीमेन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, स्पर्म की मोटेलिटी, स्पर्म काउंट को बढ़ाने के लिए, अगर आपको हाइड्रोस्पर्मिया है, रिक्कत मनी, वाटरी सीमेन है ना, वाटरी सीमेन है तो उसमें भी बेनिफिट हो जाएंगे आपको। इसी तरीके से अगर आपके अंदर नाइटफॉल की शिकायत है, धात की शिकायत है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है, आप इस्तेमाल कर लीजिए धड़ल्ले से, कोई दिक्कत नहीं है और किसी तरीके का कोई ख़ास नुकसान भी नहीं है। आप 4-5 महीनों तक रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल करिए। अभी कल एक पेशेंट ने रिक्वेस्ट भी की थी कुछ ऐसी मेडिसिन उनको बता दी जाएँ कि मास्टरबेशन उन्होंने बहुत किया है और वो 4-5 महीनों तक इस्तेमाल करें तो ये सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएँ। आम तौर पे मास्टरबेशन करने की वजह से यही तो परेशानियाँ होती हैं, वाइटल ऑर्गन्स आपके वीक हो जाते हैं, आज़ाए रईसा कमज़ोर हो जाते हैं, यही सारे इश्यूज़ तो होते हैं। तो जब इस तरह के इश्यूज़ आपको हो रहे हैं इन वीकनेसेस की वजह से, और ये जो मेडिसिन हमने आपको बता दी है, ये वीकनेसेस आपकी रिज़ॉल्व हो जाएंगी। अच्छा, एक बात और भी हम आपको बता दें इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़, बरहमी का जो बदल है वो दारचीनी है, दारचीनी। और ऑलरेडी स्पर्मोजेनिक में हमने दालचीनी जो है वो शामिल की हुई है। तो ये बहुत पॉइंट की बात हम आप बता रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों को ये लगेगा कि यार बरहमी तो हम कहाँ जाएं लेने, कैसे लें, ऐसा करते हैं सिर्फ स्पर्मोजेनिक इस्तेमाल कर लेते हैं। फिर उनके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि पता नहीं स्पर्मोजेनिक इस तरीके से फ़ायदेमंद होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल 100% बिना सोचे समझे इस्तेमाल करिए, इंशाल्लाह बिल्कुल फ़ायदेमंद साबित होगा। क्योंकि बरहमी का जो बदल है वो दारचीनी ही है और स्पर्मोजेनिक में दारचीनी जुज़ ख़ास तौर है ना, जुज़े ख़ास के तौर पे शामिल है, ऑलरेडी इंपॉर्टेंट जुज़ है उसका, है ना। तो आप इस्तेमाल कर लीजिए, सिर्फ स्पर्मोजेनिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, और अगर बरहमी के साथ में इस्तेमाल कर लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन ये हो सकता है कि भाई जब वो दोनों एक ही हैं तो डबल इस्तेमाल करने से क्या फ़ायदा। नहीं, कोई नुकसान नहीं होगा और फ़ायदा है। आप बरहमी के साथ में भी इस्तेमाल कर लीजिए और अगर बरहमी नहीं मिलता है तो आप बिना बरहमी के सिर्फ और सिर्फ दालचीनी के साथ में भी इस्तेमाल कर लीजिए। दोनों तरीक़ों से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है वो आप लोगों की समझ में आ गई होगी और आज की इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।